तस्वीरें आप देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ गए हैं। रांची की जेल में 3 अक्टूबर से जेल के अंदर थे। साथ में तेजस्वी यादव उनके बेटे हैं। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में जेल में थे और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए लालू प्रसाद यादव सामने तकरीबन 75 दिन तक वो जेल में रहे। 3 अक्टूबर से वो जेल में थे। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी, फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आए हैं, जेल से रिहा हुए हैं। समर्थकों के साथ मौजूद हैं। बिरसा मुंडा को प्रणाम किया, उनकी जो प्रतिमा है बिरसा मुंडा की। और अब मीडिया से बात करें। अरे पहले शांत रहिएगा तब ना आप माइक कैमरा हटाओ माइक नीचे आईडी ऊपर कीजिए 11 आईडी ऊपर कीजिए 11 चलाइए लालू जी शांति 11 आईडी ऊपर कर लिए शांत रहिए सबको न्यायपालिका पर परिवार और पूरा पार्टी का अमन पसंद पहले भी ये नहीं कि आज हमको बेल मिला तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एकदम अलग करेंगे। अन्ना हजारे जैसे लोग न्यायपालिका के नीचे लाना चाहते थे। लोकतंत्र में न्यायपालिका की अपनी लोकपाल के नीचे किसी कीमत पर पालिका को लेना देश के लिए घातक होगा। हमने पहले भी कहा हम न्यायपालिका का आदर करते हुए बिरसा मुंडा जेल में हम हैं। 1 साल हमने बिताया। आज वाला पहले वाला ये मेरा माथा से कैमरा उठा जी क्या है? बोलिए संजय जी हम देश भर इंडिया में चलो पकड़ लेना, नीचे पकड़ लेना। कांग्रेस शिक्षकों का जेल और कन्विक्शन होने के बावजूद हमारे पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, महान जनता ने जो एकजुटता दिखाया, नीचे करो यार। मैं उनके प्रति नतमस्तक हूँ। अपने देश के और पार्टी के सारे कार्यकर्ता साथियों के प्रति मीडिया के लोगों ने भी जो अपना किया, आप लोगों को भी इस अवसर पर मैं धन्यवाद देता हूँ कि कन्विक्शन के दिन आप लोग जोर शोर से आप लोगों ने यहाँ पहुँचा दिया था और आज जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे रिहा किया तो उसी तरह से आप लोग निकालने के लिए तैनात हैं। आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। अब ये जो राजनीति भारत टूटेगा या भारत रहेगा, जो दंगल होने वाला है 14 में, हम आप लोगों से मिलेंगे और मेरा माथा ये है भाई दूर भगाने के लिए हम सभी देश भर के धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, उनके नेता, सबसे मैं प्रार्थना करता हूं कि 47 का स्थिति मत होने देना। 47 के कैलेंडर को याद करो, जब हमारा देश बिखरा था। आज धर्म और मजहब के नाम पर जो शक्तियां दिल्ली पर हावी होना चाहती हैं, अब हम फ्री हैं। पूरे देश में हर जगह घूम के मेरा माथा से हटाना यार को हस्तिनापुर से दूर रखने का पूरा शक्ति हम लगाएंगे।
लेकिन लालू जी जो कांग्रेस की हार हुई है, कांग्रेस की जो हार हुई है, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी का कोई हार जीत ये लगा रहता है? जो हार और जीत अच्छा दिन और बुरा दिन। आज हिम्मत नहीं हो रही है जो पार्टियां जीती है दिल्ली जैसे जगह में सरकार बनाने के लिए। जो गलत वादा किया मैं भी पढ़ते रहा और कोई हिम्मत नहीं कर रहा। तो बाकी राजनीतिक बात जेल गेट से निकल के हम आप लोगों से ये सारे बात पर विस्तार से पटना में हम जेल में जो रहे आपका ये जेल 77 दिन का कैसा बीता, किस तरह का आपका ये जेल हमारा कृष्ण भगवान का जन्मभूमि है। कृष्ण का जन्म बचा हुआ था जेल में और यहीं से कंस का विध्वंस किया था और हम कहीं विचलित नहीं हुए। न्यायपालिका आज भी देश का जीवित है, हमको भरोसा था और लॉर्ड कृष्णा का नाम लेके और इस भूमि को प्रणाम जितना देश भर में कारागार है, ये भगवान का जन्मभूमि है और इस जन्मभूमि में कहीं हम डिगे नहीं हैं। और जो आदमी जेल से डरेगा वो कुछ नहीं करेगा। भाग्यशाली लोग होते हैं जो जेल में आते हैं कृष्ण भगवान के जन्मभूमि पर। इसलिए प्रकाश जल्दी तुम भी आओ। नरेंद्र मोदी पर आप कितने भारी होंगे? अभी नरेंद्र मोदी पर आप कितने भारी होंगे? नरेंद्र मोदी या कोई मोदी, अब हम कच्छा पहन के तैयार हो गए हैं। ये क्यों द्वारिका का नाम लिया? ये द्वारिका का नाम लिया, ये तो द्वारिका तो हमारा है और कृष्ण भगवान को इन लोगों ने, द्वारिका वाले लोगों ने ठीक से व्यवहार नहीं किया। लालू जी कांग्रेस से अलायंस चाहते हैं चुनाव में अगले साल? आप क्यों बेआकुल है? मिलेंगे ना। लालू जी एक सवाल, आखिरी सवाल, आपको लगता है पार्टियां, कांग्रेस पार्टी सहित सभी लोग के साथ में फिरका परस्त ताकत को दूर भगाने के लिए कोई भी कुर्बानी देंगे। लालू जी अभी क्या मंदिर जा रहे हैं? सीबीआई ने जितना अन्याय हमारे साथ किया है, सीबीआई जो संस्थान है जो हमारे साथ अन्याय किया, पहले भी अब भी और सुप्रीम कोर्ट में भी जो दिया हल्फनामा मैं बयान नहीं कर सकता। नो एविडेंस का केस है मेरा। सीबीआई दोषी। अभी क्या मंदिर जा रहे हैं? हाँ दादा बाबू चलिए। तो सीबीआई ने अन्याय किया है मेरे साथ और फिरकापरस्त और सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए 2014 की लड़ाई की शुरुआत करेंगे। देश भर में घूमूंगा।